आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। एक दिन शाक्य मुनि तथागत बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे देख एक शिकारी ने, जो वहां से रास्ते से गुजर रहा था, उसने तथागत बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने तथागत बुद्ध के बारे में पहले बहुत सुना था, उनकी बहुत प्रशंसा सुनी थी, उनकी बहुत बड़ाई सुनी थी, किंतु वह भगवान बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। उसने परीक्षा लेने का सोचा। उसके मन में विचार आया, क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए, क्या ये सच में बुद्ध है? शिकारी पहले तो भगवान बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक के मारता है, किंतु भगवान बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ है, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, भगवान बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु भगवान बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वह पत्थर भगवान बुद्ध के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। भगवान बुद्ध को आभास हुआ उनके शरीर से रक्त बह रहा है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर और भगवान बुद्ध की ओर फेंका। भगवान बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर भगवान बुद्ध की आंखों में आंसू निकलने लगा। उनकी आंख से आंसू छलकने लगा। शिकारी ने भगवान बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैं पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तथागत बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, इसमें मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर तथागत बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना की। तथागत बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा और बुद्ध की शरण में आया, धम्म की शरण में आया, संघ की शरण में आया। भवन्तु सन्मंगलम्। सभी का